नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे आप कह सकते हैं रेलवे स्टॉक की जो निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये गिर क्यों नहीं रहा है, ये स्टॉक क्यों आप कह सकते हैं इसमें गिरावट नहीं हो रही जब पूरा का पूरा बाजार एक तरफा गिरावट दिखा रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा एक ऐसा रीजनेबल आंसर है। और देखिए इसके पीछे का जो आंसर है ना, वही कारण है कि स्टॉक में लोग निवेश करते हैं। ठीक है, कई लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, कईयों को बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी, तो आप बस कुछ मिनट मेरे साथ रहिए, आपको इसका पूरा बताऊंगा। प्लस ये चर्चा करूंगा दोस्तों एक आर्टिकल के थ्रू कि क्यों ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म में ये आप कह सकते हैं आप कि एक कंपाउंडिंग स्टोरी हो सकता है दोस्तों। और अगर कोई गिरावट होती है नियर टर्म में तो क्यों सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के लिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक हो सकता है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये स्टॉक मुझे लगता है दोस्तों, जो लोग आईआरएफसी सोच रहे हैं तो मैं पहले बता दूं ये स्टॉक आईआरएफसी नहीं है। और जो निवेशकों को लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में गिरावट दिखा सकता है, तो मैं आपसे बता दूं अगर गिरावट होती है दोस्तों और वो किसी रीजन से भी हो, वो एक बहुत शानदार मौका होगी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक में निवेश करने की। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम पहले बताते हैं दोस्तों, वो है आरवीएनएल। ठीक है, आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन मैंने फ्राइडे को भी कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, एक समय गिरावट हुई थी लेकिन स्टॉक अच्छा खासा संभल करके आप कह सकते हैं यहां बंद हुआ है। हाँ, 34 रुपए के आसपास बंद हुआ है, तो ये पॉजिटिव चीज है। ठीक है, और आपको मैं जरा दिखाऊं तो ये बड़ा लंबा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है दोस्तों। ठीक, आप देखें पिछले एक साल में आप देखिए स्टॉक ने मात्र 10% दिया रिटर्न, लेकिन ये तेजी तो हो चुकी थी। आप देखिए ये लेवल, ये देखिए ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट कंसोलिडेशन फेज है जहां पे ऊपरी स्तर है कितने 38 और निचले स्तरों पे आपका 29। और आप देखिए सिर्फ यही एक कर्व है जहां पर आपको थोड़ी सी और वॉलेटिलिटी दिखेगी, वरना यहां पूरा का पूरा एक स्ट्रेट फॉल्स है। कहां से कहां तक दोस्तों, ये अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, ये रहा फरवरी, ये आपका आ गया सितंबर। ठीक है, यानी पिछले 6-8 महीने से ये स्टॉक सिर्फ एक फेस पे ही चल रहा है दोस्तों। और अभी जो अभी यहां तेजी देख रहे हैं ना, ये वाली तेजी दोस्तों, ठीक है, लगभग 8-10% की। रीजन ये है ये स्टॉक एक्स डिविडेंड होने वाला है दोस्तों। कब? 22 तारीख को, यानी कि कल मंडे को यदि आपने ये स्टॉक ले लिया तभी आप एलिजिबल होंगे स्टॉक के लिए। और 0.67 पैसे की आप कह सकते हैं स्टॉक दोस्तों डिविडेंड दे रहा है ये स्टॉक। ठीक है, और यही कारण है कि स्टॉक गिर नहीं रहा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक से निकल जाएंगे दोस्तों तो फिर डिविडेंड के लिए एलिजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। और मंडे को यानी कल मुझे लगता है ये स्टॉक कोई भी गिरावट नहीं दिखाएगा, अगर बहुत तेजी नहीं दिखाता है। आसार मुझे तेजी के ही है, बट क्योंकि अगर पूरे के पूरे भारतीय बाजार सेंसेक्स निफ्टी सब में गिरावट होती है तो ये कोई बहुत तेजी तो नहीं दिखाएगा, लेकिन गिरावट भी नहीं दिखाने वाला दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाँ उसके बाद जब ये स्टॉक एक्स डिविडेंड हो जाएगा उसके बाद शायद आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। और वो समय होगा उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो एक कह सकते हैं काफी अच्छा डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदते हैं। और देखिए आरवीएनएल एक बहुत शानदार डिविडेंड प्लेइंग स्टॉक है। और आपको मैं ये बता दूं इसका फ्यूचर आने वाले समय में डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी होने वाली है, कहीं भी आपको गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। और ब्रेकआउट के लिए मैंने आपसे जो बात कही है, स्टॉक देखिए स्टॉक को ब्रेकआउट के लिए भी बहुत मेहनत करनी है दोस्तों। पहला है इसका 38 रुपीज, देन 42, उसके बाद मैं आपको बताऊं इसका थोड़ा 5 साल का चार्ट दिखाता हूं। इसने हाई कितना लगाया 43 का दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जब तक इसको 45 रुपये एक अच्छे लेवल से नहीं तोड़ता दोस्तों, कोई भी आपको एक फ्रेश नया ब्रेकआउट स्टॉक में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये बता दूं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिर कहूंगा बहुत शानदार है। निचले स्तरों में दोस्तों इसका जो ये लेवल है ना, ये आप देखिए 12 रुपए, ये उस समय का है जब सरकार ओएफएस के आसपास का रहा होगा। क्योंकि देखिए अभी भी 3% को ओएफएस आना बाकी है, 78% सरकार की इसमें स्टेक है दोस्तों। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी गिरावट इसमें होती है, जो कि मुझे लगता है एक बार को स्टॉक 25 रुपए 28 रुपए के आसपास जा सकता है, अगर जाता है इफ
ये स्टॉक एक गोल्ड माइन है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। साल का आपको 10-12% का एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस 4 से 5% का आपको डिविडेंड ये स्टॉक देगा। और डिफेंस के लिए बस आप ये कह सकते हैं साल का अगर 10-11% आपको स्टॉक दे रहा है वो स्टॉक बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, ये ग्रोथ स्टॉक के ना होकर के आपके लिए एक डिविडेंड पे का स्टॉक हो सकता है। ठीक है, और देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है इसमें। देखें ये आर्टिकल पढ़िए, हैव अर्निंग्स एंड डिविडेंड बीइंग ग्रोइंग, कि भाई अर्निंग और डिविडेंड क्या बढ़ रही है। तो इसके ऊपर एक बहुत शानदार जवाब है दोस्तों। Businesses with strong growth prospectus usually make the best dividend payers because it's easier to grow dividend when earning per share improving। देखिए वो बिजनेस जिनके पास स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत ग्रोथ प्रोस्पेक्टस होता है आगे बढ़ने का, बस ग्रोथ का जो पाथ है वो काफी अच्छा होता है, तो वो डिविडेंड बहुत अच्छा पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान होता है डिविडेंड पे करना अगर आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। If business enters a downtrend and the dividend is cut, the company could see its value fall precipitously. That's why it's comforting to see RVNL earning have been skyrocketing up 23% per annum for the past 5 years। आप समझिए एक स्टॉक जो शुरू में तो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा हो लेकिन उसकी अर्निंग ना बढ़ रही हो, तो आगे चल के अगर उसके डिविडेंड में कट आता है दोस्तों, तो उसकी वैल्यूएशन के लिए, उसकी रेपुटेशन के लिए वो बहुत खराब होता है। लेकिन यहाँ पे आरबीएनएल इन चीजों में बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। आप समझिए डिविडेंड इतना शानदार पे करने के बावजूद आप देखिए 23% पर एनम के बढ़ रहा है आने वाले 5 सालों में दोस्तों। आने वाले 5 सालों में 23% बढ़ोतरी दिखा रहा है। एंड अर्निंग्स पर शेयर हैव बीन ग्रोइंग very quickly and the company is paying out a relatively low percent of its profit and cash flow। इतनी शानदार डिविडेंड के बावजूद मैं बता दूं आपको, कंपनी अभी भी जो अपना डिविडेंड पे आउट कर रही है वो बहुत कम है, अपने कैश फ्लो से भी बहुत कम कर रही है। और यही कारण है कि आने वाले समय में डिविडेंड से बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि अभी कंपनी बहुत कम अपना कैश फ्लो और आप कह सकते हैं जो अपना परसेंटेज है दोस्तों किस चीज का, प्रॉफिट का, वो पे कर रही है ना। कंपनी विद ग्रोइंग अर्निंग एंड लो पे आउट रेशियोज आर ऑफन द बेस्ट लॉन्ग टर्म डिविडेंड। वो कंपनीज जिनकी अर्निंग बढ़ रही हो और उनका पे आउट रेशियो कम हो, वो सबसे बेस्ट कंपनीज होती हैं लॉन्ग टर्म तक डिविडेंड देने की गारंटी की। और यहाँ पे आरबीएनएल तमाम जो पॉजिटिव्स है उसे चेकलिस्ट करता है दोस्तों। ठीक है, नाउ as the company can both grow its earning and increase the percentage of earning that's pay out, essentially multiplying the dividends। Now many investable asset company dividend perform by evaluating how much dividend payment have changed over the time। देखिए आने पिछले कुछ सालों में किस तरह से चेंज हुआ है पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट का। तो देखिए इन द पास्ट 3 years आरबीएनएल हैज इंक्रीज डिविडेंड पेड अप्रॉक्सिमेटली 173% ऑन एन एवरेज। पिछले 3 सालों में आरबीएनएल ने डिविडेंड पे आउट में 173% की वृद्धि की है दोस्तों। और इट्स ग्रेट टू सी अर्निंग पर शेयर ग्रोइंग रैपिडली ओवर सेवरल इयर्स, यानी कि वो डिविडेंड पे आउट लगातार बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ इनकी अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है। कितनी, आपको यहाँ याद होगा 23% पर एनम में, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड पे आउट भी एक बहुत शानदार स्टोरी रहने वाली है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों स्टॉक में अगर गिरावट हो ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।